हम लोग माधुर्य कादम्बनी से पढ़ रहे हैं और द्वितीय अमृत वृष्टि का ये 7वें श्लोक का सी पार्ट कह सकते हैं। आज दो और आखिरी सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे भजन क्रिया के। कल चर्चा हो रही थी विषय संग्रह के ऊपर। विषयों को कभी भक्त जीत लेता है और कभी कभी वह विषयों से हार जाता है। विषयों का भोग करते हुए बेसिकली उसका संकल्प रहता है भक्ति करने का, लेकिन पूर्व के संस्कार हैं, इस कारण से वह विषयों में प्रवर्तित अर्थात इंगेज हो जाता है और अपने कोसता है क्यों मैं भोगों में पड़ गया ऐसे करके। तो ये सब जो स्थिति है इससे उसके भजन में विक्षेप आता है, अनिष्टता आती है। तो ये सब आपने सीखा। हम लोग अब दो और चीज़ पढ़ेंगे। एक है नियमक क्षमा। देखिए ये इसका अर्थ क्या है। नियम तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। नियम मतलब हम ये रोज करते हैं, और उसमें जोड़ दीजिए अक्षमा। यहाँ क्षमा का अर्थ टॉलरेंस नहीं है, किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना, उस अर्थ में नहीं है, अक्षमता के अर्थ में है। हम ये कार्य करने में अक्षम हैं। ये सुना है ना आप शब्द? आप तो कोई नई बात तो हम नहीं कह रहे हैं। असामर्थ्य। हाँ, असामर्थ्य सूचित करता है। तो नियम प्लस अक्षमा। अक्षमा क्योंकि ये गुण भजन क्रिया के हैं और भजन क्रिया स्त्रीलिंग में है, तो उसका गुण भी स्त्रीलिंग में होगा। नियम प्लस अक्षमा, क्लियर है? नियम को पालन नहीं कर पाना। जैसे कोई सोचेगा बस अब मैं केवल भगवान के बारे में ही बात करूंगा, कितना अच्छा होगा कि मैं अब कोई व्यर्थ की बात नहीं करूंगा और अपने वाणी को भगवान की सेवा में लगाए रखूंगा। और ये संकल्प आता है और बहुत अच्छा संकल्प है, संकल्प में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इतना रस भगवान की बात में है नहीं और विषय से विरक्ति है नहीं, इसलिए इसको पूरा नहीं कर पाते। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न करेगा कोई व्यक्ति कि ये विषय संग्रह से कैसे अलग है। विषय संग्रह में संकल्प होता है कि मैं विषय भोग में प्रवर्तित नहीं होऊंगा, लेकिन हो जाता है। और यहाँ वह संकल्प ले रहा है कि मैं भजन करूंगा, लेकिन उतना भजन कर नहीं पाता। ये नहीं कह रहे कि भजन ही नहीं कर पाता, लेकिन उतना नहीं कर पाता है जितना कि उसने संकल्प लिया। दोनों ही जगह नियम ना पालन कर पाने की बात कॉमन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, विषय संग्रह में वह सोचता है कि मैं अब कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा, मैं व्यर्थ की बात नहीं करूंगा और कुछ भी मैं कोई भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा, लेकिन वह इंद्रिय तृप्ति में प्रवर्तित हो जाता है। तो उसका ये संकल्प टूट गया कि नहीं? लेकिन नियमक क्षमा में वो सोचता है कि मैं व्यर्थ की बात तो नहीं करूंगा, मैं इतना माला जप करूंगा, मतलब 64 माला करूंगा। ये आता है कि कल से बस अब 64 माला, लेकिन अभी ना तो अब तो इतना टेस्ट तो भी है नहीं, तो एक दिन 2 दिन करेंगे और फिर छूट जाता है इसका, वो नहीं कर पाता। तो यानी एक जगह नेगेटिव बात को पालन करने में, नेगेटिव बात को अस्वीकार करने का असमर्थ है, और यहाँ पर पॉजिटिव चीज को स्वीकार करने का असमर्थ है। क्या दोनों में भेद आप समझ गए? जैसे कोई कहे कि भाई मैं रसमलाई नहीं खाऊंगा, सामने आगे खा गए, और कोई कहे कि मैं रोज फल खाऊंगा, तो वो नहीं खा पाए। तो दोनों में अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेगेटिव को मना नहीं कर पाना ये हो गया विषय संग्रह कभी कभी, और पॉजिटिव को स्वीकार नहीं कर पाना वह हो गया नियमक क्षमा। कितने लोगों का यह अनुभव है कि आप लोग संकल्प लेते हैं हम रोज एक्सरसाइज करेंगे आधा घंटा, आधा घंटे में क्या है, और उसके बाद एक दिन किया और 6 दिन नहीं कर पाते। 1-2 लोग हाथ, हाँ हमने तो हाथ खड़ा करने के लिए कहा ही नहीं अंडरस्टूड है, हाँ बस रोज प्राणायाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब नहीं हो पाता। मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, एक दिन चले गए तो तुरंत स्कोर में लिख देंगे हाँ मॉर्निंग वॉक पे गए। मेरे संग भी होता है, जस्ट लाइक दिस। मन प्रबल है तो ऐसा नहीं हो पाता। तो उम्मीद है कि आप नियमक क्षमा को समझ गए होंगे। इसके मतलब अर्थ समझा दिया, बाकी समझाता हूं डिटेल। विषय संग्रह मतलब नेगेटिव में जिन चीजों में प्रवर्तित नहीं होना चाहिए उसका संकल्प लिया, लेकिन उसमें हो जाता है, और यहां पे जिसमें होना चाहिए उसमें नहीं हो पा रहा है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम। कुछ कुछ ऐसा। ऑब्वियसली पूरी तरह से अधर्मिक नहीं हो सकता व्यक्ति। महाएक पे बताइए
विषय संग्रह और दूसरा क्या था प्रभु जी? नियम। दूसरा ये है नियमक क्षमा जो आपके सामने है, इसको भी ये अर्थ बताने का प्रयास करो। रोज फल, खाली पेट रोज फल खाऊंगा, महिमा तो सुन ली लेकिन अरे आज नहीं खा पाएंगे, ये बात है। इसके पश्चात नियमक क्षमा दशा का वर्णन कर रहे हैं। इस दशा में साधक इस प्रकार संकल्प करता है, आज से मैं इस परिमाण में नाम ग्रहण करूंगा। 20 माला करेंगे, आज से 21 माला करेंगे। अच्छा, भगवान और उनके परिकरों या लीला स्थलियों और वैष्णवों के लिए इस संख्या में साष्टांग प्रणाम करूंगा। इस प्रकार भगवान की और भक्तों की सेवा करूंगा। ये सब संकल्प इसके मन में आते हैं। जिनका भगवत संबंध नहीं है ऐसे वचन का उच्चारण नहीं करूंगा। जो लोग ग्राम्य वार्ता करते हैं उनका संग सब प्रकार से परित्याग करूंगा। इस प्रकार प्रतिदिन पुनः पुनः इस प्रकार नियम का संकल्प करके भी यथा समय में नियम प्रतिपालन में असमर्थ हो जाता है। इसलिए साधक की इस अवस्था को नियमाक्षमा कहा गया है। भाई क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको सुख तो है, कुछ मिल रहा है, लेकिन वैसा नहीं है कि जो अभी प्रॉमिस किया जा रहा है। सुख अगर जैसे किसी को संकल्प करके तो सोना, आज से मैं रोज 8 घंटा सोऊंगा। जीवन में कितने लोग संकल्प किए हैं? ये सब नहीं करना पड़ता है, नेचुरल टेस्ट सो ही जाते हैं। आज से मैं रोज 2 टाइम खाऊंगा। 2 टाइम तो चलो तपस्या होगी, तो आज से मैं रोज 3 टाइम खाऊंगा। तभी देख रहे हैं पैदा होते ही सब चल रहा है, 3 टाइम 4 टाइम, जब जो टाइम वो सब चल रहा है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। किसी को खाना खाने में दिक्कत हो रही है? कोई भूल रहा है खाना खाना? ना ना रोज कुछ नहीं। एक वक्त हमको दिख रहे हैं, हम मजाक नहीं बनाना चाहते लेकिन बना लेते हो। 3-3 दिन नहीं खाते, शायद आलस की वजह से क्योंकि खुद बनाना था। 3 दिन तक कौन बनाए? सारा स्टोर कर लो, उसके बाद 3 दिन तक हाइबरनेट। भगवान काश पोलर बियर की शिक्षा वो दे दी होते तो हम लोग एक बार खा लेते, 6 महीने के लिए नहीं खाना है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर सामने आ जाता तो खा लेते ना। तो अब देख रहे हैं कि ये नियमक क्षमा सबको समझ में आ गया। नियम अपने से निर्णय कर लेता, अब बस रोज मंगल आरती जाएंगे, रोज जप करेंगे, रोज ये रोज वो, और फिर कुछ ही दिन में वो टूट जाता है। देखिए इसको करने का एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इससे थोड़ा थोड़ा बाहर आने का, कि जो चीज़ आप रियली रोज करना चाहते हैं उसको अपने सुबह के शेड्यूल में डाल दीजिए। ये 16 माला करने में बड़ी आसान लगती है, लगता है कि आसान है, लेकिन अगर आप उसको दोपहर के लिए, शाम के लिए छोड़ने की आदत बना लेंगे तो काफ़ी संभावना यह भी हो सकती है कि वो छूट भी जाए, अनलेस आप बीमार हैं या कुछ हैं ऐसा करके। मतलब देखिए, मैं एब्सोल्यूट रूल नहीं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं, एक सजेशन है। अगर हो सके तो सुबह हो जाए। आप लोग का ये अनुभव है कि जो कार्य आप सुबह करते हैं वो एटलीस्ट रिलेटिवली अधिक आसानी से हो जाता है। और दूसरी बात, ऐसा संकल्प ना लीजिए कि जो आपसे हो ना पाए। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है ये बात। एक्सेप्टिंग वॉट इज नेसेसरी, जो आवश्यक है उतना ग्रहण करें। इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन में हमको चलना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम ऐसा कहा जा सकता है कि 64 माला जप करना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि हमारे विदेशी भक्तों को कठिनाई हो रही है, वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उन्हें 16 कर दिया उसको। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। उसको भी तो प्रभुपाद कहते हैं, उसको भी तो करने में दिक्कत आती है लोगों को। तो अब ऐसा कोई नियम ले लें जो हम कर ही ना पाएँ तो कठिनाई है। कोई भी कार्य आप शुरुआत में करते हो आसान लगता है, लेकिन जो रोज रोज कार्य किया जाता है उसका बड़ा मल्टीपल इफेक्ट होता है। आप इधर बैठ जाओ कल्याण प्रोफेसर, थोड़ा आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। एक सिंपल से बात आप देखिएगा कि रोज रोज मीठा खाते हैं तो अंततः डायबिटीज हो ही जाती है। रोज रोज का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। एक दिन आप कुछ कर लेंगे तो उसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ रोज करते हैं उसका स्थायी प्रभाव होता है। थोड़ा सा बैठ जाने दीजिए भक्तों को। क्या मैं ये समझा पा रहा हूँ? अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए। Instead of targeting a very big goal once a day, you target a simple goal every day. मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ का अभ्यास करता हूँ, एक नाम सुनने का, एक महामंत्र सुनने का। आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे शायद।
तो आज जब मैं नींद नहीं पूरी थी या जो भी था, संघर्ष हुआ, लेकिन वो जो प्रयास है कि हम नाम एक महामंत्र सुनेंगे, उसमें कमी नहीं आती है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बहुत ज़्यादा चैंटिंग नहीं करता हूँ, रिपोर्ट्स हम भेजते रहते हैं, ऐसा है कि हम बहुत 64 कर रहे हैं, ना हम बहुत महान भक्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि जो महामंत्र बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारे सुन पाता हूँ, लेकिन वो प्रयास का एक अभ्यास बन जाता है। जैसे आप लोग खाना बनाने का अभ्यास करते हैं, तो अब थके हों चाहे कुछ, इसको मत हिलाइए, इधर कुछ पाँव लग रहा है किसी का, थोड़ा दूर रहिए। हाँ, थके हो या कुछ हो, आपका वो अभ्यास आपको वैसे ही परिवर्तित करेगा। ये प्लीज देखिए, ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मान लीजिए हम कहने कल से हम 25 माला करेंगे, एक दिन आपने कर लिया, अगले दिन कुछ और हो गया, डाउन हो गया, तो फिर उत्साह कम हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि 25 माला का नियम लेना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझिए। आप उतना लीजिए जितना आप कर पाएं, और भक्तों से पूछ भी सकते हो, और अपना सामर्थ्य भी देख लीजिए, अपना शेड्यूल भी देख लीजिए। और दूसरा, दूसरों को भी कल्टीवेट कर रहे हैं तो आप उनको तुरंत 16 के लिए भी मत कह दीजिए। वो एक दिन 2 दिन 16 के लिए करेंगे, फिर वो थक जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके धीरे, जनरली ऐसा बोला जाता है कि पहले 4 माला करे या 8 माला करे, धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाए, उसके बाद वो बढ़ाए। ये सिस्टम जनरली कहा जाता है, ऐसा करते हैं तो स्टेबल रहता है। ओके। अभी एक कुछ दिन पहले की घटना है, एक माता जी हमारे ग्रुप में बोली, प्रभु जी मेरे को बहुत बोलने की आदत है, मैं सोचती हूँ कि 64 माला करती हूँ। हमने कहा अच्छा करिए। एक दिन किया, 2 दिन किया, वो कहते प्रभु जी गला खराब हो गया, अच्छा 32 कर लो। हमने कहा ठीक है करिए। फिर उसके बाद 16, अभी 16 के लिए भी दिख नहीं रही है हमको, 16 तो कर रही होंगी उम्मीद है, लेकिन दिख नहीं रही है एटलीस्ट। तो ये सब होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा समझ लेना चाहिए कि उतना ही नियम रखिए जो आप कर सकें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जो चीज़ आप रोज करते हो, चाहे थोड़े परिमाण में भी, लेकिन उसका प्रभाव स्थायी होता है। कभी आप कोई आयुर्वेदिक दवा लीजिए, वो कहता है 1 गोली सुबह खानी, 1 गोली शाम को खानी, ऐसे कितना आसान लगता है, और क्या उसका स्थायी प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता है कि नहीं? मान लो कोई जीवन में 1 सिगरेट पिया, पाप वाली बात छोड़ दीजिए, 1 बार शराब पिया, 1 बार सिगरेट पिया, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उससे मर ही जाएगा ऐसे। नॉट अप्रिशिएबल इफेक्ट है कि नहीं? लेकिन अब कोई रोज 1 सिगरेट पी रहा है तो उसका कितना स्थायी प्रभाव बढ़ जाएगा। ये प्लीज समझिए। आप एक नियम बता दे रहा हूं, जैसे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अब आप खड़े होकर पानी पी लेंगे तो क्या होगा? क्या देखो क्या पिघल गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन लंबे समय तक अगर रोज केवल खड़े होकर पानी पिएगा तो उसके घुटने जाम हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि जो रोज कार्य करते हैं उसके लिए मन को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लौट के आए और मैं दूसरा दिन हो गया, तो भगवान को फूल अर्पण नहीं कर पाए। आज मैं फूल ला पाया, तो अब हम रोज बस बहुत सिंपल फूल है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत हम बहुत श्रृंगार कर रहे हो, सिंपल। बट मैं देख रहा हूँ कि भगवान को हम रोज देखते हैं, आज फूल नहीं लग पाया था सुबह के समय, तो बड़ा खराब लग रहा था। तो आप देख रहे हैं मन में एक भाव आ रहा है ना कि आप भगवान को भी आदत लगती है, महाराज के शब्द है, भगवान को भी आदत लग जाती है कि फूल चढ़ाएगा, ये भोजन खिलाएगा, इत्यादि इत्यादि। ये नहीं कि आज से हम भगवान की 5 आरती करेंगे, 5 होती ना, एक भी नहीं कर पा रहा है। ये सब मत कीजिए, आपका भी उत्साह कम होगा और ये अपराध भी बनता है इस प्रकार से। इतना ना लीजिए, लेकिन चलेगा, उतना ही ग्रहण करें जितना कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे इसका सोल्यूशन बनता है। एक बात फिर नोट कर लीजिएगा कि अनर्थ भजन क्रिया या अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में ये अनिश्चितता होती है। इसके लिए व्यक्ति को एक चीज़ जो सोल्यूशन है वो है फिक्स होना। फिक्स होना, हमारा मन हमको नॉन फिक्स करेगा, फिर फिक्स होना, फिक्स समझ रहे हैं? रोज करना चाहे कैसा भी लगे। जब अच्छा लग रहा है तो और अच्छा लगने के लिए कीजिए, जो अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा लगवाने के लिए कीजिए। यानी कि असिद्धि की अवस्था में सिद्धि प्राप्त करने के लिए करिए, और सिद्धि की अवस्था में तो सिद्धि को बढ़ाने के लिए करिए। बस करना उतने ही उत्साह से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति को भक्ति में आनंद मिल रहा होता है तब तो उत्साह रहता है, लेकिन जब आनंद ना मिले तब तो उतने ही उत्साह से कीजिए ताकि आनंद प्राप्त हो जाए। क्या ये समझ जगह ये बात? क्योंकि ये आपको आज भी करना पड़ा होगा, या आपको कल भी करना पड़ सकता है, ऐसे करके ये बात ठीक है। इसलिए इस साधक की इस अवस्था को नियमाक्षमा कहा गया है। नियम प्लस अक्षमा, इसका मतलब नियम को पालन ना कर पाना या नियम को पालन करने का असामर्थ्य। ठीक है। विषय संग्रह और नियमाक्षमा में भेद यह है कि विषय संग्रह की दशा में विषयों को त्यागने में समर्थ नहीं होता है, और नियमाक्षमा में
भक्ति के उत्कर्ष साधन करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात सामर्थ्य नहीं रहता। यह नहीं कह रहे हैं कि भक्ति का सामर्थ्य नहीं रहता। आप सिंपल बात सोचिए, क्या आप एक माला भी जप नहीं कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं। अब मैं कहूँ रोज 64 माला कर सकते हैं, हाँ? तो थोड़ा सोचेगा ना। तो अब ज्यादा जप करेंगे तो क्या भक्ति में ह्रास होगा? अगर ज्यादा भागवत पढ़ेंगे तो क्या भक्ति कम हो जाएगी? तो आप देख रहे हैं कि भक्ति को बढ़ाने के लिए जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। ये नहीं कि भक्ति कर ही नहीं पाते हैं, भक्त्या संजातया भक्त्या, लेकिन वो जो मन में वो जान रहे कि इतना जब करूंगा इतना जब करूंगा, तो वह नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग को भक्ति को बढ़ाने का बहुत सिंपल तरीका यहाँ पे है, और वो यह है कि व्यक्ति रेगुलरली जो गुरु ने बोला है उसको कम से कम करने का प्रयास करे। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला, जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, और बाकी फिर आगे एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? नियम क्षमा। कोई प्रश्न है यहाँ पे? तो इजी था। नेक्स्ट। इजी था मतलब पार करने में इजी नहीं है पार करने में इजी नहीं है, लेकिन समझ में तो आ गया। आप समझ तो फिर कहेंगे प्रभु समझने से क्या फायदा होगा? देखिए, समझने से फायदा ये होगा कि व्यक्ति अपने आप अपनी भर्सना नहीं करेगा। वो समझ जाएगा, अरे हाँ ये स्टेज है। मुझे अच्छे से याद है 2015 के पहले कई महीने तक हम 32 माला रोज करते थे। तो लगा था कि जीवन भर कर पाएंगे, पर बस पार्टी में चले गए, यात्रा हुई, तो बस पार्टी में अब कैसे 32 करोगे? हर दिन नया व्यवस्था है, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं बम्बा ढूंढना, बम्बा समझते हैं, हैंडपम्प ढूंढना है कभी रात में 12 बजे तक आप चल रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो वहाँ कैसे आपका शेड्यूल फिक्स रहेगा? तो फिर तब से टूटा तो बड़ा मुश्किल है, फिर नहीं कर पाया मैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कोई नुकसान हुआ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि बस ऐसा करना नहीं चाहिए। मुझे बहुत सीनियर डिवोटी ने कहा कि अगर तुम माला बढ़ाना चाहते हो केवल 4 माला बढ़ाओ। तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान है। तो अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मुश्किल है, मुश्किल करने की बात नहीं होती है, मुश्किल मन से बन जाता है। मन कभी कभी नहीं करने देता है, नहीं नहीं तो 16 कर लेना बस बहुत है ना, लाइक दैट। तो ये सब हर व्यक्ति की स्टेजेस हैं, कर अब उसको ऐसे देखते हुए चलना चाहिए। इतना संतुष्ट रहना चाहिए कि जो गुरुजी ने बताया कम से कम उतना तो कर ले रहे हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं करना, ये मैंने नहीं कहा है। 16 इज मिनिमम, जो जितना अधिक आप करेंगे हमारा लाभ ही होना है। अब लास्ट है तरंग रंगिणी। इसके पश्चात तरंग रंगिणी दशा का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति का यह स्वभाव है कि जिसमें भक्ति उदित होती है उसके प्रति सब लोगों की स्वाभाविक अनुरक्ति हो जाती है, और लोगों के अनुराग के फलस्वरूप उसे अनेक संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। ये एक श्लोक है, उसका अनुवाद रखा गया। प्राचीन मनीषियों का यह कथन है। अब ऐसा क्यों होता है भाई? देखिए, जिस भगवान का जिससे प्रेम है उसमें सद्गुण आ ही जाते हैं, वो आकर्षक हो ही जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति आकर्षक है। जब भगवान को आकर्षित करने वाली है तो अन्य जीवों को आकर्षित नहीं करेगी। लॉजिक समझ में आ गया आपको? प्रभुपाद जी एक रथ यात्रा के फेस्टिवल में, रथ यात्रा का जो आयोजन, उसमें एक प्रवचन कर रहे हैं, और उसमें कहते हैं कि हम लोग जब भगवान के प्रेम में पागल होने लग जाएंगे तो पूरा जगत हमारा पीछे चलेगा। अब समझ रहे प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? जितना भगवान का कोई प्रेमी होगा वो उतना ही जीवों को आकर्षित करने वाला सहज रूप से हो जाएगा। देखिए, बात इसका और रहस्य है, बात सिंपल है। आपको मान लो रसमलाई चाहिए विपिन प्रभु, और मेरे पास है, तो आप आकर्षित नहीं होंगे? विपिन प्रभु कह रहे नहीं झूठ बोल नहीं, आप यस बोल रहे। क्यों भाई? रसमलाई चाहिए और मेरे पास रसमलाई के भंडार लगा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ। तो आप अरे ये तो फ्री बांट रहे हैं, तो फ्री बांट रहे हैं। तो जब भगवान के प्रति प्रेम होता है तो जीवों के प्रति भी प्रेम होता है। अब सभी जीव चाहते क्या है इस दुनिया में? एक्चुअली हम कुछ नहीं चाहते हैं, केवल चाहते हैं प्रेम। बस सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए। आप हमारे पास सब कुछ हो, कोई प्रेम करने वाला नहीं हो, तो बहुत से ऐसे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, सोचते हैं कि हम शरीर छोड़ दें, या बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? सब लोग का सहयोग है इसमें, सब लोग को विरोध नहीं है ना। सब कुछ है, मान लो पति है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन पति अब प्रेम ही नहीं कर रहा है, तो कौन सी माता जी को अच्छा लगेगा? ठीक है, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन पैसे से प्रेम तो नहीं कर सकते ना आप। आई लव यू माई मनी अगर बोल दोगे, लेकिन उसे प्रेम तो ना कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि संबंध सबको अच्छे चाहिए। तो अब कोई हृदय में जिसके भगवान के प्रति प्रेम है तो वो आपसे भी प्रेम करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं स्त्री पुरुष वाला वो जो आकर्षण, वो नहीं, सहज प्रेम होता है, वो सहज प्रेम होता है।
तो वह उस प्रेम के कारण लोग आकर्षित होने लग जाते हैं, ये बात बोल रहे हैं। और ये अमेजिंग बात है कि यह हर अवस्था में होगा, भक्ति की उच्चतर अवस्था में भी होगा, लेकिन अब होगा यहाँ पे ये कि व्यक्ति उससे प्रभावित होने लग जाता है। कोई लोग उसको धन देने लगे तो देखो मैं कितना अच्छा डिवोटी हो गया हूँ, लोग मुझे धन देने लग गए हैं। तो अगर व्यक्ति इससे बचेगा कैसे? वो देखे कि ठीक है, लोग मुझे भक्त देख करके या भक्त मान करके दे रहे हैं, इस जो भी धन का, सम्मान का जो भी कुछ है वह मुझे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब तो नहीं फंसेगा। लेकिन अगर वो सोचने लग जाए देखो मैं कितना अच्छा डिवोटी हो गया हूँ, सब लोग कितना अच्छा से मुझे सब सम्मान दे रहे हैं, तब वहाँ वो फंस जाएगा। तो उससे विक्षेप आ गया कि नहीं भक्ति करने में? ये बात कुछ समझ गए ना बात? प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, तो क्या उनके कितने अनुयायी हैं कि नहीं, सब प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी का भगवान के प्रति प्रेम कम हो गया। तो ये बात है, जो भजन क्रिया में है, जो शुरुआत में है, उसको ये सब चीज़ें मिलने लगती हैं, तो वह अपने भजन से थोड़ा विक्षेपित हो, मतलब उसको डिस्टर्ब हो जाता है, वो सब इन चीज़ों को महत्व देने लगता है और भक्ति को थोड़ा सा उसमें शिथिल हो जाता है। तो इसलिए कह रहे वह एक विक्षेप आता है, उसे तरंग रंगनी कहते हैं, इससे भजन में निष्ठा कम होती है। ओके। भक्ति से उत्पन्न या प्राप्त होने वाली लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि विभूतियां भक्ति कल्पलता की उपशाखाएं हैं। देखिए थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। भक्ति को एक लता से तुलना करी जा रही है। कोई भी लता समझते हैं आप, उसका बीज पड़ गया तो आपने जल डालना शुरू किया, और जल क्या है? श्रवण कीर्तन का, भगवान का नाम जप करना, भागवत सुनना। अब जब जल डाल रहे हैं तो जल क्या केवल लता को ही मिलेगा, या आसपास घास फूस है उसको भी मिलेगा? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, उसको भी मिलेगा। तो जब घास फूस को मिलने लग जाएगा तो घास फूस भी उगेगी, तो घास फूस को उखाड़ा जाता है। आप पानी का केवल लता को दे सकते हो? नहीं, पानी सबको दिया जाता है, लेकिन दिया नहीं जाता पानी। आप लता को देना चाहते हो, लेकिन होता क्या है कि अन्य अन्य जो उपशाखाएं हैं वह भी प्राप्त होने बढ़ने लगती हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सम्मान करने लग जाए। बहुत सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जगत में आपका सम्मान होने लगा, भगवान की भजन कर रहे हैं, भाई बड़े अच्छे डिवोटी हैं, ये है फलान ढिमकाना, लेकिन हम यह चेक करें कि मुझे नाम में अभी कितनी रुचि प्राप्त हो रही है, मेरी इंद्रियां कितनी संयमित हो रही हैं, ये हमें चेक करना है। इसे कहते हैं इंटरनल कल्टीवेशन। और उसके द्वारा व्यक्ति इस तरंग रंगनी में बहने के से बच जाएगा। वो फोकस कर पाएगा कि क्या सुख है मेरे लिए। आप नहीं देख रहे हैं कि एक केशव सखा प्रभु बता रहे थे कि उनको रिश्तेदार हैं, वो भागवत प्रवचन करते हैं और बहुत अच्छा प्रवचन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो शिव जी को भगवान मानते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन बहुत उनकी प्रसिद्धि हो रही है, तो वो प्रसिद्धि के लिए भागवत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर वाकई नहीं कर रहे होते तो लोग को बताते कि कृष्ण भगवान है, भगवान की भक्ति करो। डजंट मेक सेंस ना? भागवत का प्रचार कर रहे हैं और मान रहे हैं कि शिव जी भगवान है, अरे कन्विंस क्या है कि शिव जी भगवान। तो केशव सखा प्रभु बताए कि उनको वो बोले, वो बोल भी दिए, आप भागवत को बोलने के योग्य नहीं है, क्योंकि आप शिव जी को भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान नहीं मानते। वो बेचारे गुस्सा हो गए, उनसे बात ही नहीं कर रहे। लेकिन वो कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते, वो ऐसे वो जो पोथी पढ़ के पढ़ा दे रहे हैं। तो अब वो कुछ भक्ति का कुछ स्वरूप, कुछ अंश उनके पास होगा, जो कुछ भी है, तो लोग जो फॉलोअर मिलने लगते उससे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। ये कठिनाई है। तो इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए। और वास्तविक मानदंड भक्ति का क्या है? हम भगवान में कितने आसक्त हैं। आसक्त है मतलब कितना सुख भक्ति का व्यक्ति को अनुभव हो रहा है, कितना वो आसक्त है, कितना उसका टेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं। और वह अगर नहीं है तो व्यक्ति को विवेक होना चाहिए कि केवल फॉलोअर इकट्ठा करना प्रयोजन भक्ति का नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही हो। इन उपशाखाओं को यहाँ भक्ति महासागर की तरंगों के रूप में वर्णन किया गया है। समझ रहे हैं? भक्ति है सागर के समान, अमृत का सागर, और उसकी जो तरंगे हैं वह भी भक्ति का ही भाग है एक तरह से। तो पूजा और पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आशा प्रॉब्लम है। डज दैट मेक सेंस? मैं कुछ भक्ति करूं और उससे मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए कि मैं महान भक्त हूं, इस इच्छा से भक्ति करना, ये जो आशा है ये गड़बड़ है। भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि सम्मान मिलता है। आप कोई कहेगा प्रभु जी हमें तो मिल ही नहीं रहा है, तो भी भक्ति करिए, मिलने लग जाएगा। तो आप कहेंगे अभी तो आप बोले कि सम्मान के लिए भजन नहीं करना चाहिए। तो अच्छा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा है कि नहीं मिल रहा है? वो सम्मानवान के चक्कर में पड़ जाएंगे तो नाम में रस नहीं मिलेगा। इज इट नॉट?
क्या आप सब लोग सूक्ष्म बात को समझ पा रहे हैं? भजन किस लिए करना चाहिए? भजन करना चाहिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। अब करेंगे तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन उसको देखते हुए चलना चाहिए कि भाई प्रतिष्ठा हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसकी आशा नहीं करना चाहिए साक्षी भाव में। इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी की जगत में बदनामी हो रही है, तो क्या वो बदनामी की इच्छा करता है कि हम बदनाम हो जाएंगे? वैसे कुछ हमको डकैत तो अलग बात है, लेकिन बदनामी नहीं चाहता है। तो ऐसे ही भक्त प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा का स्वभाव है कि उसके पीछे लग जाती है, जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति होती है। एग्जाम्पल, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, वह गोपाल जी के लिए चंदन लेने के लिए गए थे और पुरी में वो पहुंचते हैं। तो पुरी में पुरी नहीं, क्षमा कीजिएगा, उड़ीसा में वो कहाँ था, खीर चोरा गोपीनाथ, मतलब गोपीनाथ के मंदिर में पहुंचते हैं। कथा आप लोगों को पता ही है। तो उनके लिए भगवान खीर चुरा लेते हैं और फिर अब उनके लिए खीर मिलती भी है, सब कुछ है। अब वो समझ गए कि लोगों को मालूम चल जाएगा कि ठाकुर जी स्वयं इनके लिए खीर चुराए हैं, तो अब सब लोग आके मेरी सम्मान करेंगे। तो वहाँ से भागे पुरी की तरफ। तो रेमुणा में थे, रेमुणा का मंदिर है, रेमुणा नामक स्थान है, वहाँ पे था, और वहाँ से वो पुरी की तरफ निकल गए। लेकिन अब वो आगे जाके पूरी मालूम चल गया कि ये माधवेंद्रपुरी हैं, ऐसा है, ऐसा ऐसा करके। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रतिष्ठा की आशा है वह चीज़ ठीक नहीं है, वह चीज़ ठीक नहीं है। वो फिर जो भक्ति कर रहे हैं वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने में लग जाएगा, व्यक्ति को भक्ति प्राप्त करने के लिए चाहिए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। लेकिन जिसका ये विवेक नहीं है वह सोचेगा कि मुझे भक्ति के द्वारा जो प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है ये सूचित कर रहा है कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। देखिए, भगवान इंग्लिश में बोलते हैं हम पहले, कृष्णा द वर्ल्ड सीज यू आउटसाइड इन बट कृष्णा सीज यू इनसाइड आउट। मतलब दुनिया के लोग बाह्य हमारा मुखौटा दे सकते हैं, हमारा बाह्य रूप से देख सकते हैं, हाँ भाई ये अच्छी भक्ति कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, यही तो कर सकते हैं ना आप। लेकिन भगवान अंदर से देख रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है। कभी कभी आप देखेंगे शरीर से व्यक्ति स्वस्थ लगता है, लेकिन उसकी नब्ज अगर वैद्य देखता है तो देखता है आपके शरीर में ये रोग है, ये रोग है, इत्यादि इत्यादि। तो घबराने की और निरुत्साह होने की बात नहीं है, बस विवेक धारण करना है। महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बस रुकवा करके माला पहनाते हैं साधुओं, इतना सम्मान होता है। तो इस प्रकार की बातों को देखते हुए चलना चाहिए कि मेरी वजह से कुछ नहीं है, भक्ति के प्रभाव की वजह से हो रहा है। भक्ति कर रहा हूँ तो भक्ति करना रोकना नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ये बात ठीक है। इन उपशाखाओं को यहाँ भक्ति महासागर की तरंगों के रूप में वर्णन किया गया है। भजन क्रिया की अवस्था में साधक अपनी भजन क्रिया को इन तरंगों में अनेक प्रकार से रंग अर्थात क्रीड़ा करते हुए देखता है। अतः इस अवस्था को तरंग रंगणी कहा गया। ये थोड़ा समझे। भजन क्रिया, मान लो एक कोई व्यक्ति है, मतलब माता जी हैं, और अपने सर्फिंग देखिए, सर्फिंग समझते हैं, एक लकड़ी का पट्टा सा होता है और उससे वह उसके द्वारा लोग तरंगों के ऊपर, जो जल की तरंग है उसके ऊपर वो तैरते हैं। तो उसी प्रकार से भजन क्रिया जो है वो भगवान की मतलब भक्ति स्वरूप है, और भजन क्रिया है, वो एक माता जी हैं, और वो एक क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बोर्ड बोलते हैं, सर्फिंग बोर्ड। तो सर्फिंग बोर्ड ले करके ये जो भक्ति की तरंगे हैं उस पर वह सर्फिंग कर रही है मानो। मतलब भक्ति के सागर में डूबना चाहिए, लेकिन वो अब सरफेस पे वह तैर रहा है कि देखो कितनी प्रसिद्धि हो रही है, इत्यादि इत्यादि, ये बात है। देखिए क्या होगा जब हम प्रसिद्धि के लिए कार्य करने लग जाएंगे, तो भगवान की बात बोलने की बजाय वो बात बोलना शुरू करेंगे जो लोगों को अच्छी लगती है। ये समझ रहे ना, भक्त होने के बावजूद भी ऐसा कुछ बोलेंगे जो लोगों को अच्छा लगे, तो लोग पसंद करेंगे, तो और लोग फैलाएंगे, बड़े अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन उससे जीवन में क्या किसी का अच्छा हो रहा है, ये बात है। तो ये पॉइंट यहाँ पे समझना चाहिए। हम जब कुछ बोल रहे हैं तो भगवान की यश को बोलना चाहते हैं, या ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं जो लोगों को पसंद आए। तो इसमें आप अंतर देख सकते हैं। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए बोल रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, और लोगों की प्रसन्नता के लिए बोल रहे हैं तो प्रसिद्धि बढ़ सकती है। या अपनी ही भक्ति को डाउन कर दे, वो अपने जप पे ध्यान ना दे, अब समझ रहे ना, ऐसा बहुत सारा कुछ कार्य करने में लग जाए जिससे प्रसिद्धि हो जाए कि बहुत बड़े भक्त है। भक्ति के श्रद्धा आदि 3 क्रमों को कथन पूर्वक भजन क्रिया भेद कथन नामक द्वितीय अमृत वृष्टि का भावानुवाद समाप्त। हमने कहाँ तक पहुंच गए हम लोग?
नहीं नहीं, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। अब इसके बाद अनर्थ त्रिवृत्ति की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो ये तो इजी था, सबको समझ में आ ही गया होगा। कोई प्रश्न किसी भक्त का? हाँ, नो क्वेश्चंस। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? लीजिए माइक लीजिए, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जहाँ पे तात्पर्य में लिखा है कि लोगों का, सब लोगों के स्वाभाविक अनुरक्ति हो जाती है, और शिला प्रभुपाद कई बार तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे जब भक्ति करते तो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, साजिशें होती रहती है, तो ये दोनों क्या समन्वय? अच्छा प्रश्न है प्रभात का। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भक्ति करते हैं तो लोग उससे प्रेम करने लगते हैं, लेकिन यह भी हम सुनते हैं कि भक्ति करते हैं तो विरोध भी होता है। देखिए, एग्जाम्पल प्रभात देते हैं कि जो पेड़ है, पेड़ की जड़ में पानी देने से उन सभी पत्तियों को पानी मिल जाता है जो उस पेड़ से जुड़ी हों। जो पेड़ से पत्ती अलग हो गई उसको तो पानी नहीं मिलता है ना। तो उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं या एटलीस्ट सामान्य लोग हैं, वह भक्तों का सम्मान करते ही हैं, करते ही हैं। आज भी पता नहीं है, कई बार हम तो जाते हैं वेशभूषा देख करके लोग सोचते हैं अरे महाराज जी, पंडित जी, अरे हम मोक्ष रूप माता जी, यू आर देयर विद अस, इज इट नॉट? उस दिन रात्रि में हम लोग को ऑटो नहीं मिला, आप थी नहीं, आप शायद आप चली गई थी, आप चली गई थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा आप थे कि नहीं थी ना माता जी, शायद मैं भूल रहा हूँ। नहीं, आप आगे चले गए थे, मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग नाउ। तो एक ऑटो वाला आया, हाँ माता जी थी, यस। एक व्यक्ति, नहीं आई एम फॉरगेटिंग, मैंने नहीं आओ। तो ऑटो वाला आया, उसने रुकाया, मैं वेदवादिनी थे और शायद माता जी थे, हम लोग को बिठाया, फिर फ्री में छोड़ दिया। कहता है हमें पुण्य मिलेगा। आउट ऑफ द ब्लू, यू नो, दिल्ली में कौन किसको जानते हैं? आपको भी कोई सहायता किया ना वो दिन रात में 1 बजे, तो वो क्या आपका भाई थे? तो काहे ड्रेस देखे, कुछ देखे कि भक्त हो या कुछ कुछ सोचे ना। तो इस प्रकार से आप कई बार देखेंगे कि लोग सहायता करते हैं। ऐसा नहीं कि सब विरोध ही कर रहे हैं, आपके जीवन में सब विरोध कर रहे हैं भक्ति माने की बात। भाई जो लोग भक्त नहीं है वो तो विरोध करेंगे, लेकिन कुछ प्रेम भी तो कर रहे हैं, और डिपेंडिंग कि कितनी हमारी भक्ति बढ़ी उसके अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि आज ही माला पकड़ेंगे तो सब लोग प्रेम करने लग जाएंगे। हम भी तो सबसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, दोनों तरफ से होना चाहिए। हम भी सबके प्रति प्रेम कर रहे हैं तो हमारे प्रति भी सब लोग प्रेम करेंगे। अरे हद हो गई, आज मैं भी सब्जी लेके आया, ये सामने से एक प्रभु जी खड़े हुए थे, बोले, वो एकदम पास में बोले प्रभु जी मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? आप हमको, क्योंकि हमने कहा आपसे, हमारे पड़ोसी, हम नाम भी जानते नहीं, अपराध का क्या मतलब? कह रहे प्रभु जी आप कल जा रहे थे, हमने हरे कृष्णा किया, आपने हरे कृष्णा नहीं किया। अब हमको पता नहीं पसंद करते हैं क्या, हमको नहीं पता। हमने कहा प्रभु जी कल कब? अच्छा, हमने कहा प्रभु जी वो जल्दी जाना था, क्लास देनी थी, मैं ध्यान नहीं दिया होऊंगा। सो देयर इज सम अफेक्शन ना, जबकि वह शायद मेरा नाम भी नहीं जानते, शायद नहीं जानते, फिर भी उनका वो कुछ प्रेम है, होगा अफेक्शन, तभी हरे कृष्णा बोलते हैं। हर बार मैं जाऊंगा तो हरे कृष्णा बोलते हैं। तो ये देखा गया कि आप लोगों को किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ? हाँ, अगर जीन्स पैंट में घूम रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन अगर डिवोटी बन गए हैं, तो मतलब डिवोटी की ड्रेस में तिलक विलक ला गए हैं तो प्रेम करते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई एकदम असुर होगा तो फिर तो विरोध करेगा ही। उसे तो प्रहलाद महाराज के विरोध कर रहे थे हिरण्यकशिप, तो इसलिए इस तरह समझ सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं दोज लीव्स विल नॉट बी नरिश्ड विच आर डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री। गीता में कहीं, भागवत में कहीं समझाते हैं। तो उससे मैं इस बात को समझ लिया था कि नहीं, भक्त को भी परेशान करते हैं, लेकिन वो लोग फिर भगवान, जब उनका भगवान से ही विरोध है तो फिर भक्त से विरोध तो होगा ही ना, बात है। और कोई प्रश्न है? आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, इसमें जैसे लिखा है कि प्राचीन मनुष्यों का ये कथन है कि अगर हम जैसे भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति से लाभ, प्रतिष्ठा, पूजा ये मतलब आएगी, लेकिन जब आती है तो मतलब इच्छा भी रहती है, और फिर मान लो जब सम्मान की भावना कहीं ना कहीं रहती है, तो इस सम्मान की भावना, देखिए मैं एक सिंपल बताता हूँ। जब से मैंने मृदंग के ट्यूटोरियल बनाया था, अभी वो ऐसे ही मतलब ना, मैं इसमें बोल दिया हूँ कि भाई मैं मृदंग का कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं अपना जितना जानता हूँ उतना आप सीख जाओगे तो आप मंदिर में बजा सकते हो इतना। तो अब पता नहीं कितने उसके 10 लाख ना कितना 15 लाख व्यूज़ हो गए, हमको नहीं पता उससे क्या सुख मिल रहा है मुझे। तो उसी से मैं ग्रहण कर लिया कि हम जब प्रवचन कर रहे हैं तो केवल भक्तों के लिए, ये जो भी प्रवचन है वो इज़ ओनली फॉर इस्कॉन डिवोटीज। कोई नया व्यक्ति सुन ले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह प्रवचन केवल और केवल इस्कॉन डिवोटीज के लिए है, क्योंकि ये सारी समस्याएं तो साधकों को आएंगी ना। कोई ऐसे बाहर घूम रहा हो, वो यूट्यूब पे क्या देखिए, कौन से भक्त यहाँ उपस्थित हैं जो रोज जप नहीं करते हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए, एक तो हो यार, एक तो निकलो। कोई नहीं ना।
सभी तो लोग जब करने वाले लोग हैं, आप नहीं करती जब? अच्छा, आप लोग तो क्लास में पहली बार आए, लेकिन रेगुलरली जब हम क्लास कर रहे हैं तो अब आपको तो मेरी बात समझ में भी नहीं आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स ओके, आ रही है अब ठीक है, वो हम आपसे पूछ नहीं रहे कि कितना आ रहा है, लेकिन चलेगा। जो एकदम नया व्यक्ति है उसे क्या समझ में आएगा? अच्छा, जो लोग भक्ति कर रहे हैं नियमित रूप से, अभिषेक प्रभु आप रोज जब करते हैं, तो इनमें से कोई स्टेज आप नहीं अनुभव किए जो हम चर्चा किए हैं, तरंग रंगणी या जो कुछ भी, तरंग रंगणी चलो नहीं किया हो, लेकिन नियमक क्षमा या और कुछ चीज़ें करते ही हैं। तो ये जो प्रवचन है, या कह लीजिए मेरा पूरा जीवन है भक्तों की सेवा करने के लिए, इस सेंस की जो भक्त साधना कर रहे हैं, जिन परेशानियों से मैं भी गुजर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से मुझे लाभ होता है, वह मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब भागवत का अन्वय लेके, टीका लेके क्या हम नए भक्तों को समझाएंगे? नए व्यक्ति को क्या समझाएंगे? हमको जब नए तेमे को समझाता अन्वय, ये तुम क्या, ये क्या हो रहा है? दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो सुखी हम तब होते हैं, मैं अपने प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, जब हम देखते हैं कि भक्त भागवत में प्रवेश कर रहा है, भागवत को प्रसन्नता से ग्रहण कर रहा है, नाम जब उत्साह से कर रहा है प्रवचन के द्वारा, तो वो प्रसन्नता होती है। मेरा टारगेट केवल एक व्यक्ति है, कौन? आप मतलब ओनली वन। एक व्यक्ति आ जाए तो हम सफल, और बाकी तो सब एक्स्ट्रा आ जाए तो हमारा, तो एक्स्ट्रा नहीं, जो आए वो और डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम लाइक दैट। तो हमारा बिजनेस ऐसे चल रहा है। मतलब सभी 75 लोग यहाँ पे हैं, तो मेरा कितना हो गया? 70 इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो 74 टाइम्स हमारा प्रॉफिट हो गया। अब कहेंगे प्रभु आप फेंक रहे हो, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा प्रवचन में, प्रभुपाद प्रवचन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद से पूछा कि आपका ये मूवमेंट सफल हो रहा है, कैसे मालूम चले? मालूम चले, कहते आप आए ना, ये मूवमेंट की सफलता है। बहुत डीप स्टेटमेंट है। पूरे मूवमेंट की सफलता है कि आप आए, क्योंकि किसी एक जीव को बचाना, प्रभुपाद जी गुरु महाराज का स्टेटमेंट था, मैं सारे मंदिर बेच करके केवल पुस्तक वितरण करना चाहता हूँ, यह सब कुछ इस मूवमेंट के द्वारा एक व्यक्ति को भी भगवत धाम पहुंचा दिए तो ये पूरा मूवमेंट सफल है। गोइंग बैक टू वैकुंठा इज सो अमेजिंग। और मैं अब तो आप लोगों से डील करते हुए, डील इन सेंस आप लोग से इंटरेक्ट करते हुए, हमको समझ में आता है कि भक्तों को क्या परेशानियाँ होती हैं। मुझे लगता है सारी परेशानियाँ कवर हो गई होंगी इन 6 पॉइंट्स में, या कुछ बच रही है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरा विश्वास होंगे 6 परेशानियां अगर सॉल्व हो जाए तो कोई कठिनाई भक्ति में नहीं आएगी। ये कठिनाई सॉल्व हो जाए, नियमक क्षमा या तरंग रंगणी, या जो कुछ तरंग रंगणी तो चलो उतना बड़ी परेशानी नहीं है सबके लिए, लेकिन एटलीस्ट बाकी सारी चीज़ें तो हैं। तो एक भी भक्त की हम सहायता कर सके तो हमको बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। तो मैं एटलीस्ट प्रतिष्ठा को इस तरह से डील करता हूँ। कुछ लोग जान गए, अभी मैं सब्जी लेने गया, एकदम से मैं स्कूटर पे खड़ा तो कोई प्रणाम कर लूँगा, हमने कहा पहचाना नहीं हम कौन है? हम आपको पहचानते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो हमको पता है ठीक है आप देखते हो, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि हम क्या हैं। अपने को ना भूल जाए कि हम क्या हैं। हम आज सुबह भी बोल रहे थे, बहुत सिंपल भाई, कितने लोगों को रोज जप में मजा आ रहा है? अभी कोई सब नम्र भक्त ने कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, लेकिन पहले तो अपना जप में संघर्ष खत्म हो जाए। मोक्ष रूप माता जी, ओह अच्छा, तभी आप सुबह नहीं आई? नहीं ऐसे नहीं आ रहा है, संघर्ष कर रहे हो सब, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये स्टेज तो क्रॉस हो। सो आई गेज विद सिंपल सिस्टम जो हमने हरिनाम चिंतामणि पढ़ा था। एकमात्र क्राइटेरिया भक्ति में प्रगति का ये है कि हम नाम में कितने आसक्त हुए। नाम इज कृष्णा, समझ गए ना बात? तो वो हर दिन आपको जब में दिख जाएगा कि कितने एडवांस्ड हो गए। एंड दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज इससे नम्रता आ जाती है कि अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो निरुत्साह होने की बात तो नहीं, लेकिन प्रगति के लिए भी और आगे स्टेज है। जरा यमुना माता जी के बारे में बताइए, उनका नाम का एक्सपीरियंस जो आपने गिरिराज महाराज से सुना था, वाज अमेजिंग व्हाट शी टोल्ड टुडे। प्लीज़ बताइए। आज आप बता रहे थे, कुछ भूल गए? उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। आज वेदवादिनी सुन रही थी, परम पूज्य गिरिराज महाराज का प्रवचन सुन रही थी। तो आप यमुना माता जी को जानते होंगे, गोविंदम आदि पुरुषम जो, तो वो बता रही थी कि मतलब वो रात में भी सोती थी तो हरे कृष्ण मंत्र चलता रहता था। जब वो जप कर रही हैं तो वो भूल जाती थी कि वो जप कर रही हैं, उन्हें केवल हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़ता था। क्या मतलब है इसका, वही जाने, बट कुछ समझ रहे हैं आप। दिस इज अमेजिंग। माता जी की बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसी सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। व्हाट डज दैट मीन? इसको सच्चिदानंद महाराज अलग तरह से बताते हैं कि वो पूरी में साधना कर रहे थे, किसी कहीं जाके वो खूब जप करते हैं। तो जब कर रहे होंगे तो महाराज उसमें लिख रहे हैं कि कुछ उनको थकान हो रही थी, शायद नींद आ रही थी, जो कुछ भी हो। तो वहीं कोई पास के सन्यासी वहां से आए और उनको बोले, आर यू चैंटिंग द नेम और द नेम इज चैंटिंग यू? क्या समझ गए आप लोगों? क्या आप नाम जप कर रहे हैं या नाम आपसे जप करवा रहा है, या नाम ऐसा कुछ बोल रहे हैं? कहने का मतलब है कि क्या स्वयं जीव पे आपके नाम स्फुरित हो रहा है?
ये आप प्रयास पूर्वक करके कर रहे हो। देयर 2 स्टेजेस ना। तो ये माता जी का एक्सपीरियंस था। तो अब ऐसे एक्सपीरियंस की लालसा करना चाहिए। और भक्त देखिए जब नाम जप करते हैं और कभी थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है तो वो पॉजिटिव सुख अनुभव करके व्यक्ति समझ पाता है कि इस प्रतिष्ठा का हम करेंगे क्या। मेरा मन आ रहा है कि माधुर्य कादम्बनी के बाद अगर समय मिले तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की मन शिक्षा को हम पढ़ें, तो वहाँ बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि प्रतिष्ठा शुकर ईरा विष्ट, नहीं वो नहीं कहते हैं, वो नहीं कहते हैं, वो श्रीला भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, लेकिन वो भी कुछ बोलते हैं कि प्रतिष्ठा की जो आशा वो क्या है, गधे का पेशाब। बड़ा खराब लग रहा है सुनने में आपको, लेकिन वो कहते हैं हे मेरे मन, तुम इस गधे के पेशाब के मूत्र रूपी प्रतिष्ठा की आशा में मुझे क्यों नहलाना चाहते हो। बड़ा कठोर शब्द है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी से कह रहे हैं। और प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते हैं शुकर रविष्टा, सुअर की पटी, ये प्रतिष्ठा की आशा। आपको ऐसा वर्णन करेगा तो कुछ वैराग्य होगा ना। एक बात आप समझ लो भक्त लोग, मान लीजिए आपको कोई सामने आने का मौका नहीं मिल रहा है, सुने ना, फ्रंट पेज पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है उस दृष्टि से कि ये प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, भक्ति करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। बहुत सारी ये हाउस वाइफ्स हैं यहाँ पे, सिंपल भक्त हैं जो नौकरी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अब शायद ऐसा हो सकता है कि ये सब ना हो आपके जीवन में, तो अच्छा है ना। नाम जप कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए और भगवान के पास चले जाइए। भगवान के पास जाने के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि आपकी प्रतिष्ठा बहुत जगह पे फैले। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कभी कभी लोग सोचते जरूर है ऐसा कि जब तक हमको बहुत लोग नहीं जानेंगे तो हमें भगवान कैसे जानेंगे। है कि नहीं, जब तक हमारी कुछ बड़े प्रसिद्धि नहीं हो तो भगवान कैसे जानेंगे। भगवान तो केवल प्रसिद्ध लोगों को जानते हैं, है ना। भगवान को कैसे मालूम चलेगा कि ध्रुव महाराज जंगल में कहीं तपस्या कर रहे हैं उनके लिए। तो आप समझ गए कि ये सब शास्त्र श्रवण करने से विवेक जागृत हो जाता है और व्यक्ति इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता। आपको क्या, तो प्रभु जी हम प्रीचिंग ही ना करें। देखिए प्रीचिंग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ तो लोग जान ही लेंगे आपको, लेकिन अंदर से इस लता को काटते हुए चले कि भाई हम भक्ति सब चीज़ों के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, और तो कुछ है नहीं प्रश्न, समय आप रुकते हैं। अब हम लोग अनर्थ निवृत्ति के बारे में कल पूछेंगे। सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बात बता के छोड़ता हूँ, मैं कैसे इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा बच पा रहा हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का मैं ऑलमोस्ट एवरीडे स्मरण करता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि महाराज अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। बहुत सिंपल सा रूम, जो लोग गौशाला में कभी जाएंगे देखेंगे, बहुत छोटा सा रूम है। क्या महाराज कोई प्रसिद्धि के चक्कर में है? नहीं। महाराज भागवतम के चक्कर में? हाँ। समझे, भगवान भक्ति मतलब भक्ति करते हैं अच्छे से? हाँ। क्या साधु स्वभाव के? हाँ। क्या चीटिंग नहीं करते? हाँ। यू नो, सो वो मेरे लिए वो सफल व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति का एक आइडल होता है, मेरे लिए वो सफल व्यक्ति हैं। भागवत से प्रेम है? हाँ। मनन करते हैं? हाँ। व्यर्थ की बात नहीं करते? हाँ। तो हाँ हाँ टिक करना चाहिए। जो आपके श्रेष्ठ भक्त हैं, जो आपके लिए मन में श्रेष्ठ भक्त हैं, वो किन चीज़ों पर टिक लगाएं। तो अगर मान लीजिए कोई इच्छा आ रही है कि ये हो जाए, इसमें ये मिल जाए, तो वहाँ देखना चाहिए उन्होंने वैसा नहीं किया है तो मैं क्यों करूँ। जो सफल व्यक्ति है उसके ये इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। जैसे आप लोग का कितने लोग का अनुभव हमको नहीं पता, महाराज को सामने बैठ के सुनिए। अब महाराज एकदम निष्काम है हम तो पूरा विश्वास है। तो इतने महाराज खुश होते हैं, अगर आपने वीडियो भी देखा, महाराज इतने खुश होकर क्लास देते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज को भी देखिए, हम जो मेरे आइडल्स उनकी बात कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली निष्काम, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति आंखों से दिख रहा है कि निष्काम व्यक्ति मतलब मस्त खुश है कि नहीं, तो अपन भी उधर ट्राई करें। इधर जो ये चाहिए वो चाहिए, उसमें तो हम फंसे ही रहते हैं, वी नॉट हैप्पी ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जितना भगवान में आसक्त हैं, भगवान ऐसे भक्तों को हमारे सामने रखते हैं कि ये लोग भगवान में आसक्त हैं, कोई छल छिद्र नहीं है, पक्का साधु है, तो अब ऐसे लोगों जैसा ही हमको बनना है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ हो। तो उस प्रकार से हम एस्पिरेशंस चेंज हो जाती हैं, है कि नहीं। और प्लस आप चैतन्य भागवत जरूर पढ़िए। आए चैतन्य भागवत पढ़े बिना तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। श्रीधर नाम के भक्त, एक खोला बेचा श्रीधर, और एकदम गरीब, इतने गरीब की धोती वो गांठ बांध करके पहनते हैं, और झोपड़ी में इतना छेद हो जाता है, कभी कोई पानी गिरता है तो महाप्रभु उन्हीं से परीक्षा लेते हैं। ए श्रीधर, तुम ये लक्ष्मीपति की सेवा करके तुम्हारा क्या स्थिति हुई, देखो तुम कितने गरीब हो। तो वहाँ श्रीधर जी कहते हैं
श्रीधर स्वामी नहीं, खोला बेचो श्रीधर कहते हैं। भगवान या निमाई, देखो सबके लिए समय बराबर से कट रहा है, और मैं भूखा तो नहीं हूँ, और मेरे कपड़े पे, मेरे शरीर पे कुछ कपड़ा तो है ही ना। जस्ट सी हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और उनकी ये स्थिति थी कि दिन में तो कुछ बिजनेस करते थोड़ा बहुत, मतलब वही दोना बेचने का, लेकिन रात्रि भर जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते थे। और वहाँ निमाई कहते हैं तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, एक दिन मैं उसको खूब प्रकट कर दूंगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ऐसा। लेकिन वो धन जो है वो प्रेम है। तो इसलिए जब हम भगवान के भक्तों की कथा को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने भी कहाँ सेलेक्ट किया, भगवान की भक्ति को सेलेक्ट किया, तो अपनी मति को वहीं फिक्स कर लेते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। ओके, नाउ विल स्टॉप।